हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है और डबल एंट्री सिस्टम यानी कि हमारे पास हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ डेबिट, अनदर वन इज़ क्रेडिट। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हमेशा दो साइड को इफेक्ट करेगी, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी कम से कम, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब कौन से अकाउंट को हम डेबिट करें, कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करें, दिस डिपेंड्स ऑन सर्टेन रूल्स। और ये रूल्स हम ब्रॉडली दो अप्रोचेस में बांट सकते हैं। वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि वो अप्रोच जो रूल्स जो कि हम स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं सिंस अकाउंटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। और मॉडर्न अप्रोच मतलब जो कि हमने लेटली फॉलो करना शुरू किया है, बाद में हमने उसको अडॉप्ट करा है हमारे अकाउंटिंग में। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कि हमने टोटल अकाउंट्स को तीन नेचर में डिवाइड किया, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। वन इज़ रियल अकाउंट, अनदर वन इज़ पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। इनको हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो हमें यही बताना पड़ेगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इन रूल्स को आपको बताना पड़ेगा। अब आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ रियल अकाउंट और व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट और व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट्स हैं ऑलरेडी आप नेचर ऑफ अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन देना चाहूँगी आपको, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि रूल्स कैसे फिट होगा। तो फर्स्ट रियल अकाउंट हमें पता है कि वो सारे अकाउंट्स जो कि फॉर्म को किसी न किसी वे में बेनिफिट दे रहे हैं और रियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एग्जिस्ट करते हैं, रियल में एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी बिजनेस की सिस्टम में वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। बेसिकली एसेट्स के अकाउंट होते हैं ये। अब इनको भी हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ टेंजिबल, अनदर वन इज़ इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल में वही फ़र्क है जो कि हम एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कर चुके हैं कि टेंजिबल जो हम देख छू सकते हैं, इंटेंजिबल जो हमें देख छू नहीं सकते। टेंजिबल में हम सारे वो एसेट्स के अकाउंट ले लेंगे जो कि हम देख छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारे टेंजिबल अकाउंट्स में आते हैं। और इंटेंजिबल अकाउंट में हम गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब लेते हैं। गुडविल हमें पता है कि जब हमारी फर्म की रेपुटेशन दूसरी फर्म की रेपुटेशन से ज़्यादा है, इस वजह से हमारे पास कस्टमर ज़्यादा है, हमारे पास सेल ज़्यादा है ना, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो गुडविल होती है। पेटेंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग राइट होता है कि हम एक डिज़ाइन को, एक प्रोडक्ट को हम ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको रजिस्टर करा रखा है। दूसरा कोई वो डिज़ाइन या वो प्रोडक्ट, वो स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता। कॉपीराइट इज़ द प्रिंटिंग राइट कि हम कोई बुक या कोई नॉवल या कोई स्टोरी बुक हम ही प्रिंट कर सकते हैं। एक पब्लिशर या एक ऑथर के पास ही वो राइट है, सेम कॉपी दूसरा कोई पब्लिशर या ऑथर प्रिंट नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क, आप जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला एंड पेप्सी, आपको पता है दोनों में फ़र्क है। या फिर आप शूज़ खरीदते हैं प्यूमा के या फिर नाइकी के, तो एडिडास के, आपको पता है कि इन तीनों में ये तीनों अलग ब्रांड्स हैं। कैसे पता चलता है? ट्रेडमार्क से पता चलता है, इनके नाम से पता चलता है, इनके डिज़ाइन से पता चलता है, इनके सिंबल से पता चलता है। तो ये ट्रेडमार्क है। ये सारी चीज़ें किसी दूसरे को बेनिफिट लेने से रोकती है और हमें बेनिफिट देती है, तो इसलिए इनको रियल अकाउंट की कैटेगरी में डाला जाता है। और इन रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर रियल अकाउंट कुछ भी फॉर्म में आता है, इफ़ इट कम्स टू द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करके लेके आते हैं तो कैश फॉर्म में आया, तो उस ट्रांजेक्शन में कैश को डेबिट किया जाएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर रियल अकाउंट जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए तो हमें उसको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो जो कैश है क्योंकि फॉर्म से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
इट्स वेरी सिंपल कि रियल अगर कोई भी चीज़ है तो हमें क्या देखना है कि वो फॉर्म में आ रही है या फॉर्म में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अगर आप परचेज करेंगे तो फर्नीचर फर्म में आएगा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, और फर्नीचर अगर आप सेल करेंगे तो फर्नीचर फर्म से जाएगा, तो उस कंडीशन में हम फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि बहुत कम समझा रही हूँ, आगे भी हमें समझना है तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी। कोई भी ट्रांजेक्शन से सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है, इससे बहुत सारे या कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही नेचर ऑफ अकाउंट का रूल किया है, तो मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट आपको बताया। सेकेंड जो अकाउंट था हमारा वो था पर्सनल अकाउंट। नाम से ही क्लियर है, किसी पर्सन का अकाउंट है। पर्सन का अकाउंट है तो पर्सन किस तरह का हो सकता है? 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट की। वन इज नेचुरल, नेचुरल जैसे आप, मैं, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, हीना का अकाउंट, लीला का अकाउंट, ये सब नेचुरली बोर्न है। तो इनके जो भी अकाउंट है वो आपके पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सन में। लेकिन पर्सन सिर्फ नेचुरल नहीं होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आते हैं और ये आर्टिफिशियल पर्सन बोले जाते हैं। और इसी तरह से एक और कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि वो अकाउंट जो ना नेचुरल के पर्सन के नाम है जिन पे, ना आपके आर्टिफिशियल पर्सन के नाम है, लेकिन फिर भी वो किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट। अब आप सबको पता है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अगर कोई ओनर फर्म में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और ये कैपिटल एक्चुअल में एक ओनर का अकाउंट होता है। हम भले यूज वर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है। तो इनके कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोप्राइटर के अकाउंट को, ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओनर कौन है? एक आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन होगा डेफिनेटली। तो यानी कि इस अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। इसी तरह से ड्राइंग्स का अकाउंट भी, ड्राइंग्स का अकाउंट कब बनता है? जब ओनर या प्रोप्राइटर फॉर्म से कुछ विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, फॉर हाउस होल्ड यूज़। तो ये अकाउंट भी प्रोप्राइटर या ऑनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए इसको भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। और इसी तरह से अभी हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट है। आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम कोई एक्सपेंस पे नहीं करते, मान लो किसी को सैलरी देनी है और आपने सैलरी नहीं दी, सैलरी इज़ बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन अगर आपने अभी किसी को सैलरी नहीं दी है, आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी, वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो हमें एक्चुअल में वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट है, वो किसी पर्सन का अकाउंट है कि इस पर्सन को इतना पेमेंट ड्यू है, तो उस अकाउंट को भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लेते हैं। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि अगर आप किसी को एडवांस में कोई एक्सपेंस दे देते हैं तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई इनकम अर्न कर ली है आपने और आपने अभी रिसीव नहीं की है, तो वो इनकम अक्रूड इनकम में आती है। आप ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये पढ़ चुके हैं। तो एक्रूड इनकम्स भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मतलब वो सब नॉमिनल अकाउंट्स जिनके आगे कोई एडजेक्टिव लग गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया या फिर एक्रूड लग गया, तो यानी कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है उनके आगे अगर आपने ये 4 एडजेक्टिव्स लगा दिए, कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अर्नड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट सबके लिए एक ही कॉमन रूल है। हमने अलग अलग इसलिए पढ़ा ताकि आपको पता रहे कि ये भी पर्सनल अकाउंट में ही काउंट होगा, अदरवाइज रूल डिफरेंट नहीं है ना। तो पर्सनल अकाउंट हम वापस जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि वो सारे पर्सन्स, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है, जो फर्म के साथ डील कर रहे हैं। फर्म के साथ डील कैसे करेंगे? या तो फर्म से पैसा लेंगे या देंगे, या फर्म से गुड्स लेंगे या देंगे, या फर्म के साथ असेट्स जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग,
उसका ट्रांजेक्शन करेंगे, उसकी डीलिंग करेंगे, या फर्म से सर्विसेज की डीलिंग करेंगे। मतलब जो भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है, किसी ना किसी वे से अगर फर्म के साथ डील कर रहा है, क्या डीलिंग करेगा? मोस्ट प्रोबेबल डीलिंग्स क्या होंगी? कैश होगा ऑब्वियसली, गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगी, ठीक है, या कोई एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो या तो वो गिवर होगा गुड्स का, या रिसीवर होगा। या तो वो ये सब चीज़ें फर्म को दे रहा होगा, या फिर फर्म से ले रहा होगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल आपको फॉलो करना है। तो यानी कि हमने 3 रूल्स में से 2 रूल डिस्कस हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट, रियल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट यानी कि चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स या तो फर्म में आएंगी या फर्म से जाएंगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या फिर पर्सन्स, पर्सनल अकाउंट, पर्सन फर्म से डील करेंगे। तो जब डीलिंग करेंगे तो या तो वो रिसीविंग एंड पे होंगे या वो गिविंग एंड पे होंगे। तो यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब लास्ट जो बचता है वो बचता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हम ब्रॉडली देखते हैं कि क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट नाम से क्लियर है कि रियल नहीं है ये, और पर्सन भी नहीं है। तो है क्या? ये एक्चुअल में नॉमिनल टर्म्स हैं। नॉमिनल टर्म्स यानी कि मैन मेड टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी फर्म में एक एम्प्लॉय को लगा रखा है, काम पे लगा रखा है, तो आप उसको बाय द एंड ऑफ द मंथ आप उसको कुछ पेमेंट करेंगे। और जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप देंगे क्या? कैश देंगे या चेक देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन किस नाम का देंगे? सैलरी के नाम का। उसी शॉप पे, उसी बिजनेस को अगर आपने रेंट पे ले रखा है, उस एरिया को, जिस प्रमाइसेस में आप अपने शॉप या आप बिजनेस कर रहे हैं, कैश तो आप उसको भी दे रहे हैं फॉर यूजिंग दैट प्रमाइसेस, या चेक दे रहे हैं, लेकिन उसको जो कैश या चेक देंगे वो किसके नाम का देंगे? रेंट के नाम का देंगे। ऐसे ही अगर आपने कोई मजदूर, आप सामान उठाया है, उसने आपके सामान को लोड किया है, अनलोड किया है, तो उसको भी आप कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे। उसको आप क्या देंगे? उसको आप वेजेज देंगे, कैश देंगे, लेकिन किस नाम का देंगे? वेजेस के नाम का देंगे। गुड्स अगर आप खरीदते हैं तो आपने ये नॉमिनल टर्म पढ़ी है, परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। तो यानी कि पेमेंट एक्चुअल में रियल टर्म्स में हो रही है, कैश दे के हो रही है, लेकिन नाम अलग अलग हैं, टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है। और ये टर्म्स मैन मेड टर्म्स है, नॉमिनल टर्म है कि दिस कैश वी आर गिविंग फॉर रेंट, दिस फॉर सैलरी, दिस फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस फॉर रिपेयर्स, दिस फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स। तो यानी कि वो जो टर्म्स जो कि नॉमिनल है, एक्सपेंसेस कैटेगरी में आते हैं। और इनका एक और नेचर है, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर, जैसे आप कहोगे कैश तो हम फर्नीचर के लिए भी देते हैं, तो फर्नीचर खरीदना क्या एक्सपेंस होगा? नहीं, फर्नीचर खरीदना कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि फर्नीचर एक रियल चीज़ है, तो वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। लेकिन फर्नीचर पे रिपेयर कराएंगे तो वो आपकी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनल टर्म है। ओके, इसी तरह से रेवेन्यूज़ होती हैं नॉमिनल टर्म में। जैसे आप पे करते हैं वैसे ही आप अर्न भी करते हैं। जैसे गुड सेल करेंगे तो आपके सेल्स, कमीशन रिसीव कर सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं, रेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो सारे अकाउंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट्स का रूल सीधा सीधा है, जो आपने एक्सपेंसेस आपने लिए थे, एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि कुछ भी आपको एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको आप डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, या जो भी आपको रेवेन्यू हो रही है या गेन हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 गोल्डन रूल्स क्लियर हैं। फर्स्ट क्या है? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड गेन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर ₹63,000।
तो सबसे पहले हमें इस ट्रांजेक्शन में ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं और फिर ये चेक करेंगे कि कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, डिपेंड्स ऑन सम रूल्स। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, तो जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले ओनर अपना अकाउंट रेज करेगा जो कैपिटल अकाउंट है। दूसरा, फर्म में कैश आएगा, ठीक है। तो दो अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कैपिटल एंड कैश। अब कैपिटल किसका अकाउंट है, ऑनर का अकाउंट है, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, लेकिन हम यहाँ ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे, पर्सनल अकाउंट है। एंड कैश डेफिनेटली रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में हम रूल क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ऑनर हमें कैश दे रहा है तो ऑनर इज द गिवर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश इज रियल अकाउंट, रियल का क्या रूल था, यस रिकॉल कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्योंकि फॉर्म में आ रहा है, ऑनर कैश दे रहा है और फॉर्म में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। सैलरी पेड टू राम ₹2000, सैलरी पेड टू राम ₹2000। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सैलरी अकाउंट और एक क्योंकि पे किया है, राम का अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि राम को हम पेमेंट कर रहे हैं, पे किया है तो कैश अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और कैश रियल अकाउंट है और हम दे रहे हैं सैलरी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹1000। अब इसमें आपको समझ आ रहा है एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है जबकि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो वेजेस का, दूसरा जो वेजेस आपने नहीं दी उसका। तो वेजेस मतलब एक्सपेंस तो है आपका बट आपने पे नहीं किया, तो एक्सपेंस आपका डेबिट होगा और पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर कोई एडजेक्टिव लग जाता है यानी कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड लग जाता है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है, तो पर्सनल अकाउंट है। और ये जो वेजेस आपको जिसको आपने वेजेस देनी थी और जिसको आपने वेजेस पे नहीं की, वो एक्चुअल में आपको कुछ सर्विसेज दे चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिवर ऑफ सर्विसेज। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास, गॉड ब्लेस यू।